आपको सफलता मिली, आप अपने पूरे परिवार को भूल गए, आप अपने पति को भूल गए। समाज में ये एक गलत मैसेज है। फॉर्मेशन सोसाइटी के अंदर चाहिए, न कि हम एक ज्योति मौर्य को सुधार देंगे तो आने वाले समय में पूरी सोसाइटी सुधर जाएगी। ऐसा नहीं है। उनके इस इंसिडेंट्स की वजह से जो है देश बिल्कुल 50 साल पीछे चला गया है। ज्योति गलत है निश्चित रूप से। दोषी पाई जाती हैं तो बिल्कुल उनका पद छीनना चाहिए। हमारे देश में है महिला आयोग, तो वाई वी आर नॉट डिमांडिंग अ पुरुष आयोग। इश्क नचाए जिसको यार फिर वो नाचे बीच बाजार। बेखौफ अंदाज बेबाक जबान। नमस्कार, मैं मोहसिन खान स्वागत करता हूं आपका अस्तित्व न्यूज़ यूपी पर लेकर आपके बीच वही चर्चा जो आजकल बड़ी सुर्खियों में है। और सुर्खियों में हो भी क्यों ना, क्योंकि पद, पैसा और प्रतिष्ठा के आगे त्याग और तपस्या को दरकिनार कर दिया गया। बरेली में तैनात एसडीएम और पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य ने पति ने बड़ा बलिदान किया। सफाई कर्मचारी जो 4th क्लास है आलोक मौर्य, पढ़ाया लिखाया और पीसीएस अफसर बनाया। शायद ये कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा कि जिस पत्नी को पढ़ा लिखा कर वो पीसीएस अधिकारी बनाने जा रहा है, एक दिन वो आएगा कि वो उसका साथ छोड़कर चली जाएगी और पति पत्नी और वो के बीच में ये पूरी भंवर फंस जाएगी। वो आजकल गाजियाबाद में तैनात हैं होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे। लगा था कि मनीष दुबे 2 कदम साथ चलेंगे, लेकिन यहाँ तो धोखा पर धोखा होता चला गया। सवाल यह भी उठता है कि जिस रिश्ते की बुनियाद धोखे पर रखी गई हो, आखिरकार वो रिश्ता कितना चल पाएगा, क्योंकि मनीष दुबे के ऑलरेडी पहले से ही 3 महिलाओं के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स थे और अब ये ज्योति मौर्य का प्रकरण सामने आ गया है। अब तमाम लोग यहाँ पर युवा भी हैं और इनसे मैं बातचीत करूँगा, जानने की ये कोशिश होगी कि जो ये पूरा प्रकरण हुआ है, ज्योति मौर्य ने जो कुछ किया, अपने पति का साथ छोड़ दिया और अब उस पर एलिगेशन लगा रही है कि मेरा मोबाइल फ़ोन हैक किया गया। चलिए मान लीजिए आपका फ़ोन हैक हो गया, लेकिन आपके हाथ की लिखी वो डायरी को आप कैसे झुठलाएंगे जिसमें तमाम भ्रष्टाचार के आरोप आलोक मौर्य ने लगाए हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी इसकी एक चिट्ठी भेज दी गई है। लेकिन यहाँ चूँकि मामला सामाजिक और सामयिक ये है कि ज्योति मौर्य प्रकरण के बाद से क्या अब ये संभावनाएं तो प्रबल नहीं हो जाएंगी कि जो लोग अपनी बेटियों को, या मैं ये कहूँ कि जब घर पर ब्याह कर आ गई उस बहू को बेटी मानकर क्या पढ़ाना लिखाना बंद कर देंगे? क्या इनसिक्योर फील करेंगे कि भाई अगर हमने अपनी पत्नी को पढ़ाया तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारा हाल भी ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के प्रकरण जैसा हो जाए। सबसे पहले आपसे रिएक्शन ले लेता हूँ कि जो ये प्रकरण पूरा सामने आया है उसके बाद से क्या ये अब इनसिक्योरिटी फील होने लग जाएगी? समस्या तो होती ही है जब आप समाज में रहते हो और आपकी बेटी भी होती है। ज्योति का भी परिवार रहा होगा, बड़े मान से उन्होंने शादी की होगी और जैसा कि मैंने सुना ज्योति मौर्य को, वो कहती हैं कि मेरा उस समय ग्राम विकास अधिकारी नहीं थे आलोक जब शादी हुई, और बताया मुझे गया था कि ग्राम विकास अधिकारी ने शादी हुई, उन्होंने सोचा भी तलाक ले लूँगा, नहीं लिया। वही संस्कार है भारतवर्ष का। जब मैं उन्हें सुना मुझे पहली फीलिंग आई कि नहीं लिया, अच्छा किया, ये संस्कार है कि ठीक है। वो वर्किंग तो थे ही, लेकिन उसके बाद की जो कहानी जो सामने आ रही है आप लोगों के माध्यम से, खुद उनका जो वर्जन है आलोक का और ज्योति का, उसको देख के तो यही महसूस होता है कि आलोक और उनके परिवार ने बहुत मेहनत की है ज्योति पे, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है मेरे और आपके साथ भी। मान लीजिए हमारे परिवार में कोई बहू आ गई हैं, बड़ा मुश्किल होता है। बहू की बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं, सास ससुर का ख्याल रखना है, पति का ख्याल रखना है, रिश्तेदारों का ख्याल रखना है, आने जाने वालों का ख्याल रखना है। तो ऐसे में अगर वो अधिकारी बनी तो इसका श्रेय तो उस परिवार को जाएगा ही, उनकी अपनी मेहनत भी रही होगी। और मैंने देखा है कि शायद जब 2016 में वो एसडीएम बनी तो उन्होंने श्रेय अपने पति, उनके घर वालों को दिया। उसके बाद परिस्थितियां बदली, ये महसूस हुआ, उनकी बॉडी लैंग्वेज से भी महसूस हो रहा है, क्योंकि जब आदमी तरक्की करता है तो ये गुण, ये संस्कार सब में नहीं होता कि वो जो अपना भूतकाल है, अपना जो पुराना समय है, पास्ट है, उसे याद रख पाए। तो व्यक्तिगत रूप से जैसे हम लोगों की भी चर्चा हुई कि भाई ये क्या है, तो हमें ऐसा लगता है कि वो नहीं उसको संजो के रख पाई जो ईश्वर ने उन्हें उतनी बड़ी चीज़ दी। एक अधिकारी बनता तो गांव में बैंड बाजे बज जाते हैं, पूरे ज़िले में एक मैसेज चला जाता है, अखबारों में फ़ोटो छपता है,
तो वो उस पर कंट्रोल नहीं रख पाई। डॉक्टर साहब, अब मौजूदा वक्त में सवाल ये उठ रहा है कि गलत कौन है, ज्योति है या आलोक है? नहीं, आप शायद या तो सुन नहीं पा रहे हैं, मैं तो साफ साफ कह रहा हूँ कि मेरी लाइन वहीं थी, सवाल आ गया आपका, उसकी आवश्यकता नहीं थी। कि गलत तो वो है ही निश्चित रूप से, ज्योति गलत है निश्चित रूप से। जैसे मैं उन्हें कहते हुए सुनता हूँ कि मुझे ब्लैकमेल कर लिया, मेरी चैट ले ली और ब्लैकमेल कर लिया। चैट थी तो ले ली भाई, चैट थी तो ले ली। बहुत ही सिंपल सी बात है कि आप गए तो परिवार से आप दूर गए। जब वो वहाँ प्रयागराज में भी तो कोचिंग में लेके जा रहे थे आपको, तब तो कोई घटना नहीं हुई। प्रयागराज के कोचिंग में आपका कोई साथी नहीं बना जिसकी कोई चैट हो। तो अगर आप ये कह रहे हैं आपको ब्लैकमेल किया गया, तो ब्लैकमेल आपने ऐसा काम किया ना, तभी तो उसने कोई चैट पढ़ी तो उसने कहा। और बहुत सच्चाई लगती है। देखिए, कोई ज़्यादा बड़ा मामला नहीं लगता, बहुत सिंपल सा है कि आपको सफलता मिली, आप अपने पूरे परिवार को भूल गए, आप अपने पति को भूल गए, कोई दूसरा आदमी आपके जीवन में आया, तभी काम शुरू हो गया। अदरवाइज मुझे नहीं लगता उनको तो जिम्मेदारी ये बनती थी कि वो अफसर बन गई और 4 लोगों को उस परिवार के अफसर बनाने की तरफ वो ध्यान लगाएं, जैसे उसके पति ने उन पे ध्यान लगाया था। डॉक्टर साहब, इसमें एक सामाजिक सवाल मेरा ये है कि जिस ज्योति को उन लोगों के लिए एक मिसाल बनना था कि जब एक शादीशुदा आप ज़िंदगी में आ जाते हैं, जैसा आपने जिक्र किया, एक बहू के ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं, उसे घर भी संभालना है, उसे बच्चे भी संभालने, ऐसे में पढ़ाई का एक सिस्टम को मेंटेन करना होता है। तो क्या अब ये सामाजिक मूल्यों में आपको नहीं लगता कि अब वो चीज़ें लोगों में चर्चाओं में आ गई हैं कि भैया क्या करेंगे, पढ़ा लिखा कर कहीं ऐसा ना हो कि फिर हाल आलोक जैसा हो जाए? नहीं, लोग तो बहुत समझदार हैं और बच्चे भी बहुत समझदार हैं। देखिए, जब बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं समाज में, तो नेचुरली 1-2 लोग उस तरह के आएंगे। मैं समझता हूँ कि समाज में लड़कियाँ आज बहुत आगे बढ़ रही हैं, हमारी बेटियाँ बहुत समझदार हैं, उनको पता है कब क्या करना है, कैसे करना है। आज भगवान सद्बुद्धि दे ज्योति को कि उन्होंने अपना हरा भरा परिवार जो है, हो सकता है, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि सारी गलतियाँ उनकी रही होंगी, हो सकता है आलोक के परिवार में भी 4 दिक्कतें हों, हो सकता है वो भी जब एक बच्ची आगे बढ़ती है, आगे जाती है, तो चीज़ों को कैसे समझना है, उसको कैसे सपोर्ट करना है। हो सकता है वो वाला जो दूसरा दौर चला 2016 से 2023 का, उसमें वो लोग कम सपोर्टिव दिखे हों उसको, और ज़्यादा लोग दूसरे सपोर्टिव लिख। कई बार इमोशनल क्वोशेंट आदमी का थोड़ा दूसरे तरीके से काम करता है, अपने साथियों में उसको ज़्यादा अच्छा लगने लगा हो। लेकिन कैसा भी हो, आपको जो मिला था लंबे समय बाद, आज 2013 से 2016 में, बहुत बड़ी बात होती है आपके लिए, बहुत बड़ी बात होगी धर्मपत्नी को आप जो है कोचिंग के लिए लेके जाएं और खुद वहीं रहने लगे, तो उनको काफ़ी कुछ मिला था, तो उन्हें उसे सहेज के और समाज को जो संदेश उन्होंने दिया था उसे और आगे बढ़ाना था। ये उल्टा हो गया उनके साथ। इसी सवाल को मैं आगे बढ़ाता हूं कि धर्मपत्नी को उन्होंने आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ किया, सेक्रीफाइस किया, लेकिन अब जो हालात बन रहे हैं, जो चर्चाएं अब समाज में चल रही हैं कि एक सामाजिक मूल्य की जो गिरावट को लाकर ज्योति ने दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है, उसने नारी समाज को भी कलंकित करने का काम कर दिया। मेरे को लगता है कि ज्योति मौर्य को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि देखिए सफलता सभी को नहीं मिलती है और सफलता कभी भी केवल किसी एक इंसान की वजह से आपको नहीं मिलेगी। और इस सिचुएशन में और इस केस में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि उनकी सफलता के जो श्रेय है, जो क्रेडिट है, उनके हस्बैंड और उनके परिवार के सपोर्ट के बिना कोई लड़की इतना आगे नहीं बढ़ सकती। तो हाँ, बिल्कुल समाज में ये एक गलत मैसेज है। अगर मौर्य जी जो हैं ये गलत हैं तो उनको बिल्कुल जो है इसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारे सोसाइटी में एक आदमी, एक औरत जब एक पद पर जाता है तो हम लोग उनके एग्जाम्पल, इंस्पिरेशन के तौर पे अपने बच्चों को, और स्कूल्स में आगे चल के किताबों में उनकी बातें आती हैं। आजकल तो हम देख रहे हैं कि जो लोग सक्सेसफुल बन जाते हैं तो सक्सेसफुल स्टोरीज़ के नाम पर मूवीज़ तक बनती हैं, ठीक है, जैसे मैरी कॉम की बनी, और हम लोग उनसे बहुत ज़्यादा प्रेरित होते हैं। तो अगर इस तरह का काम किया जाएगा जो कि ज्योति जी ने करा है, ऐसा दिख रहा है अभी तक अखबारों के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से, तो ये गलत है और ये बिल्कुल जो है हमारे समाज में जो है कहीं ना कहीं एक गलत मैसेज क्रिएट करेगा। पर जैसा कि सर ने कहा, डॉक्टर जावला ने कहा कि बच्चे समझदार हैं, बेटियां समझदार हैं, तो मैं अपने आज के इंटरव्यू के माध्यम से बेटियों को, समाज को यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप लोगों को समझदार बनना है और दुनिया में
सब तरह के लोग होंगे, जैसे कि अ कॉइन हैज़ टू साइड्स, तो अच्छा भी होगा बुरा भी होगा, ठीक है। आपको हमेशा अच्छे लोगों के मैसेजेस को अडॉप्ट करना है और बुरे लोगों की चीज़ों को जो है इंस्पिरेशन बिल्कुल नहीं बनाना। और अगर समाज में इस तरह से बनी रहेंगी सिचुएशंस और आगे भी बढ़ेंगी तो डेफिनेटली जो घर है, परिवार है, जो लोग बड़े हैं घर के, वो जो है बिल्कुल डरेंगे बेटियों को पढ़ाने के लिए। रिया जी, मेरे इसमें सवाल ये है कि जो ज्योति ने किया है उससे तो देश को उन्होंने बहुत पीछे धकेलने का काम कर दिया, क्योंकि एक तरफ हम लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि बेटियां पढ़ें, आगे बढ़ें, और निश्चित रूप से मुबारकबाद के पात्र हैं आलोक मौर्य, जिन्होंने इतना बड़ा बेड़ा उठाया शादी के बाद, क्योंकि शादी के बाद पढ़ना लिखना बड़ा मुश्किल हो जाता। तो अब ये चर्चाएं जो हैं कि भैया क्या करेंगे पढ़ाकर, शादी के बाद अब वो डर भी एक पैदा होने लगा है। बिल्कुल, इसमें बिल्कुल सही बात है। इनके इस इंसिडेंट्स की वजह से जो है देश बिल्कुल 50 साल पीछे चला गया है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और चला जाएगा अगर कल आने वाले समय में ज्योति जो है बिल्कुल गलत साबित कर दी जाएंगी। अभी तो देखिए चर्चाएं हैं और हो सकता है कि उनके फेवर में या जो भी चीज़ें सामने आएँ, लेकिन जैसा कि अभी तक पता चल रहा है, अगर ये चीज़ जो है आगे प्रूफ हो जाती है तो बिल्कुल देश पीछे चला जाएगा। और जैसा कि सर ने कहा, मैं भी उस चीज़ से सहमत हूँ कि अगर एक कर्मचारी ने अपनी वाइफ को पढ़ाने का हौसला बनाया तो जो है डेफिनेटली आज उन्हें अपने परिवार से 5 से 10 सदस्य आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए थी। इससे तो वो अपने परिवार को ही नहीं पूरे देश को पीछे खचेड़ के ले गई हैं, तो ये थोड़ा सा गलत मैं मानूंगी। आप ये बताइए, ज्योति का क्या स्टैंड आप देखते हैं कि ज्योति ने जो किया वो सही है, या जो आलोक कर रहे हैं अब, क्योंकि उन्हें भी इंसाफ चाहिए जितना उन्होंने सेक्रीफाइस किया। देखिए, मेरे अनुसार एसडीएम साहिबा ज्योति मौर्य जो हैं उन्होंने गलत किया है कि जैसे हर भारत में एक फ़ादर अपनी बेटी को पढ़ाता है, तो फादर कुछ लोग लो पोस्ट भी होते हैं गवर्नमेंट सर्विसेज में, कुछ किसान भी होते हैं, तो कामयाब होने के बाद बेटी क्या उन्हें छोड़ देती है, अपने परिवार को छोड़ देती है? नहीं ना, कामयाब होती है, अपने परिवार को सपोर्ट करती है, अपने बहन भाइयों को आगे पढ़ाती है, जिससे उनकी हमारा कल्चर भी बढ़े आगे और हमारे फैमिली को भी एक अच्छा पोजीशन मिले अपनी सोसाइटी में, एनवायरमेंट। तो यानी कि कुल मिलाकर जो अभी तक चल रहा है, अब देखिए आप भी एजुकेशन लाइफ में है, कल आपकी भी शादी होगी, अगर इस तरह की कहीं सिचुएशन क्रिएट होती है तो कहीं ना कहीं अब वो इनसिक्योरिटी तो अब मन में बैठ गई होगी कि कल अगर मैं पढ़ना चाहूँ तो हो सकता है कि मेरे हस्बैंड मुझे पढ़ाएं या ना पढ़ाएं। नहीं, इस तरह की इनसिक्योरिटी हर केस में अलग है। अब आफ्टर 2016 उनके साथ क्या हुआ है उस बीच एरा में, तो वो पर्सनल लाइफ पे है, उस पर हम जान नहीं सकते कि उनके बीच में क्या हुआ है। पर ऐसे भी बहुत लोग हैं जो पढ़ा रहे हैं और उनकी वाइफ इस तरीके से नहीं कर रही है, उन्हें पूरा सपोर्ट कर रही है, अपनी फैमिली पे ध्यान दे रही हैं, तो इस तरीके का वो पर्सनल एजेंडा है उनका। कहीं वो तो काम नहीं हो गया कि एक तालाब ने पूरी मछली को गंदा कर दिया? नहीं, देखिए ऐसा नहीं होता। जब हम ज्योति के केस में देखेंगे तो हमें 3 चीज़ों पे डिस्कस करना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट होगा इंडिया के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, दूसरा है इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन प्रीवियस गवर्नमेंट, जो करंट गवर्नमेंट है या प्रीवियस गवर्नमेंट है, इनके जो व्यूज़ हैं वो हमारी फैमिली को लेके क्या है। क्योंकि इसमें मैं इस बात पे फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी के समय में जो हमारे लोग हैं समाज के, वो एक बात पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि वो टोटली डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट है। अगर आपको पढ़ाई करनी है तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कहाँ पढ़ना है। सोसाइटी में कुछ गलतियाँ होती हैं तो वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, उनकी पुलिस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ये डिसाइड करेगी कि उनको न्याय कैसे मिलेगा। आज से पहले सोसाइटी में क्या होता था, जो फैमिली कॉन्फ्लिक्ट होती थी वो विद इन द फैमिली या विद इन अ लोकल बॉडी उसको रिजॉल्व कर लिया जाता था। बट अब हमारी जो डिपेंडेंसी है वो सिर्फ पुलिस पर है। अगर कहीं कोई केस हो रहा तो उसको पुलिस सॉल्व करेगी। ये था दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट ये था कि आवर जो एंशिएंट कल्चर था हमारी फैमिली को लेके, वो तीसरा पॉइंट। तो सबसे पहले मैं एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पे ये सवाल करूँगा कि क्या एक भी पुलिस अधिकारी अगर वो यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक करने तक एक डिसिप्लिन में रहता है, बट एग्ज़ाम को क्रैक करने के बाद जैसे ही वो एक संवैधानिक पद पे बैठता है वो अपनी सारी उस प्रिपरेशंस की हार्डवर्क को भूल जाता है और वो ओवरटेक करने की कोशिश करने लगता है, जैसे वी आर लिविंग इन अ ब्रिटिश रूल कि एक अधिकारी बनने के बाद हमें इस पर हावी हो जाना है। पहला पॉइंट ये ज्योति मौर्य के केस के साथ हुआ जो करंट में चल रहा है। हुआ क्यों? क्योंकि ज्योति मौर्य को उसके जो हस्बैंड आलोक ने जो सपोर्ट दिया, उन्होंने उस चीज़ को भुला दिया। ये हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव, हमारे परिवारवाद राजनीति के नहीं, परिवार के संस्कारों से सीखने में आती है। तो परिवार के संस्कार जो ज्योति का जो परिवार था, या तो उन्होंने नहीं दिया, और उन्होंने अगर दिया भी तो आलोक की शादी 2010 में हुई थी। शादी होने के बाद एक हस्बैंड और वाइफ का जो रिलेशनशिप होता है एक फैमिली को बढ़ाने के लिए, वो आलोक के परिवार ने पूरा नहीं किया। तो मैं यहाँ पर ये भी कमेंट नहीं कर रहा हूँ कि ज्योति ने गलत है। ज्योति ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही किया, बट आलोक ने भी अपनी जो पर्सनल रिलेशन और फैमिली को बढ़ाने सोसाइटी, उसको भी लेकर उन्होंने उसको फुलफिल नहीं किया। ये थी दूसरी पॉइंट।
अब तीसरी पॉइंट कि आलोक ने 2010 के बाद और 2020 10 साल का गैप है। क्या 10 साल के बीच में उन्होंने एक बार भी ज्योति की व्यवहार में बदलाव नहीं देखा था? देखा होगा। उसको उन्होंने फैमिली के अंदर रिजॉल्व करने के बारे में सोचा कि हम इसको फैमिली के अंदर रिजॉल्व कर लेते हैं। ये हमारी सोसाइटी में सबसे बड़ा एक वीक पॉइंट है कि ये तो छोटी गलती है, इसको हम दूर कर लेंगे। बट एज अ स्टूडेंट लाइफ कि हम अगर एक क्वेश्चन आज सॉल्व नहीं कर रहे हैं तो ये बर्डन हो जाता है। तो यही चीज़ इस केस में भी हुआ कि उनकी एक गलती को थोपने के लिए या उनको अपने लव को पाने के लिए हो या किसी भी पर्सपेक्टिव से हो या अपने माँ पापा के संस्कार को लेके हो, उन्होंने उसको दबा दिया और ये बाद में जाकर एक लव अफेयर के रूप में आया जिसको हम निगेटिव वे में आज ले रहे हैं। बट नहीं, देखिए इसमें एक मेरा ये कहना है, जिस चीज़ को आप कह रहे हैं 2010 से 2015 तक का वो पीरियड था कि जब इनकी जो शादीशुदा ज़िंदगी थी वो ठीक चली थी। 2015 में पीसीएस में चयन होता है। 2015 से 2020 का जो वक्त है उसमें जो आप लव अफेयर, देखिए ये हिंदू समाज में, हिंदू रीति रिवाज में अगर आप एक शादीशुदा महिला हैं तो मुझे लगता है कि हिंदू समाज उसकी इजाज़त या कोई भी समाज नहीं देता है कि आप कहीं भी लव अफेयर करें। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स पर मैंने कहा कि इसमें कोई नयापन नहीं है। मैं ये भी कह रहा हूँ कि अगर ये वो तलाक देके कहीं और शादी करना चाहती है, इसमें कोई नयापन नहीं है। नयापन इस केस में ये है मेरे भाई कि अगर एक पति पूरा सेक्रीफाइस करके आपको उस मुकाम तक लेकर आ रहा है और आप उसे लाकर दोराहे पर छोड़ दे रही हैं तो आप समाज को क्या संदेश दे रहे हैं। सवाल यहाँ आकर ये खड़ा होता, रिजॉल्व करने की कोशिश हुई, रिजॉल्व भी किया गया। ये वही ज्योति मौर्य थी, जब चयन हुआ तो उसके बाद इसने पूरा श्रेय अपने पति को, अपने ससुर को, अपने सास को दिया। लेकिन अब वक्त दूसरा बदला हुआ है। आपने सही कहा कि अब आपने जो सवाल किया इसका मैं अगर सीधा जवाब दूं कि अब जो ज्योति मौर्य ने किया इसके बाद, तो आप इंडियन सोसाइटी में, मैं सिर्फ सोसाइटी की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमें रिफॉर्मेशन सोसाइटी के अंदर चाहिए, न कि हम एक ज्योति मौर्य को सुधार देंगे तो आने वाले समय में पूरी सोसाइटी सुधर जाएगी। ऐसा नहीं है। हमें इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इंप्लीमेंट की गई लॉज में रिफॉर्मेशन की ज़रूरत है कि अगर एक भी महिला है, मैं किसी सारे महिलाओं पर कमेंट नहीं कर रहा हूँ, बट हमने इस देश में एक पुरुष के साथ अगर कोई अन्याय होता है तो उसके लिए सुनने वाला इस पूरे कंट्री में कोई नहीं। जिसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी है। बट वुमेन को लेकर अगर एक इशू हुआ तो आज ही मीडिया दिखा रही है कि इस महिला ने गलत किया, लेकिन आज से पहले क्या था कि महिला ने जो कहा वो सही था। बिल्कुल सही कानून बनना चाहिए अगर पुरुषों के साथ भी कुछ इस तरह की घटना। महिला आयोग का जब हमारे देश में है महिला आयोग, तो वाई वी आर नॉट डिमांडिंग अ पुरुष आयोग कि एक पैरेलल जो सब सिस्टम बनेगा तभी महिलाओं को अपनी जिम्मेदारी और पुरुषों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा कि मैं फैमिली को चलाना कैसे है। अगर दोषी पाई जाती हैं ज्योति मौर्य तो आप क्या समर्थन करते हैं कि जो पद पर वो बैठी वो पद उनसे छिन जाए? हाँ, छिन जाना चाहिए। आपने पूरा प्रकरण देखा है कि आपको क्या लगता है कि ज्योति का जो स्टैंड है वो किस तरह से रहा? ज्योति का स्टैंड गलत रहा, उसने अपने घर परिवार के साथ गलत किया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे बस ये बताइए कि क्या एक्शन होना चाहिए अगर दोषी पाई जाती है? देखिए, अगर दोषी पाई जाती हैं तो बिल्कुल उनका पद छीनना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को हम लोग अगर पद पे बिठाए रखेंगे तो फिर तो और भी गलत है। क्योंकि हम लोग अभी पहले भी जो रेसलर्स का धरना हुआ था उसमें भी हम लोगों ने ये देखा कि पदाधिकारी बहुत ज़्यादा अन्याय कर रहे हैं सिविलियंस के साथ या और उनसे नीचे के लोगों के साथ। तो ऐसे मौके पर हमें एक्शन लेना चाहिए। सरकार को इस तरह के लोगों को बिल्कुल भी पद नहीं देना चाहिए, बिकॉज दे डोंट डिज़र्व। बिकॉज अगर आपको पद पे रहना है तो आपको, मैंने जैसा पहले कहा कि आप एक इंस्पिरेशन बनकर रहिए और इंस्पिरेशन से इस तरह की चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं की जाती हैं। और बिल्कुल आपने कहा कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कोई गलत चीज़ नहीं है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर गलत नहीं है, लेकिन हाँ, आप अगर पद पर होकर इस तरह के काम करते हैं तो आप समाज को क्या जो है मैसेज दे रहे हैं। तो आई थिंक एक्शन होना चाहिए और बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन होना चाहिए। ज्योति पर एक्शन होना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि आज वो जिस पद पे बैठी है वो सिर्फ अपनी वजह से नहीं बैठी है, उनके पीछे उनके पूरे परिवार का सपोर्ट रहा था। और अगर अब वही सपोर्ट वो उनसे छीन लिया जाए, एक इंसान क्या उम्मीद करता है कि अगर वो किसी चीज़ के लिए कुछ कर रहा है तो वो बदले में वो खुशी ही चाहता है। लेकिन अब जैसी वो अपने पद पे बैठी, उन्होंने अपना रंग रूप दिखाना शुरू कर दिया अपने हस्बैंड की तरफ, अपने फैमिली की तरफ, तो वो एक समाज को क्या मैसेज दे रही है। तो इससे बढ़िया तो यही है कि जब आगे हम और वेट ना करें तो यही पोस्ट उनसे छीन ली जाए। शादीशुदा लोगों को भी अब डर सताने लगेगा पत्नियों को पढ़ाने में। जी बिल्कुल, क्योंकि एक शादी जो है जो टिकती है उसकी जो बुनियाद होती है वो एक सच्चाई होती है, एक दूसरे के प्रति ऑनेस्टी होती है और एक विश्वास होता है। अगर उनको लगा था कि उनके साथ ये गलत हुआ तो उनको शुरू में ही एक्शन ले लेना चाहिए। लेकिन अगर वो ये सोच के उन्होंने नहीं लिया कि परिवार वालों की इज्जत उछलेगी, तो अब 10 साल बाद वो जो कर रही है, क्या इस वजह से क्या उनके परिवार वालों की इज्जत नहीं उछल रही? जो उन्हें करना चाहिए था वो पहले करना चाहिए था। मेरे हिसाब से यहाँ पे ज्योति मौर्य गलत है। ज्योति जिसको अपने नाम के अनुरूप अपने घर में
ज्योति करनी थी यानी रोशनी करनी थी, उसने अपने एक कदम से अंधेरा कर दिया। चर्चा में लबोलुआब निकलकर ये सामने आया है कि अगर जांच में ज्योति मौर्य दोषी पाई जाती हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनसे पीसीएस का पद छीन लेना चाहिए। 10 साल का इतना लंबा वक्त बीत गया लेकिन उसके बीच में कोई आरोप प्रत्यारोप निकलकर बाहर नहीं आया। अब चूंकि मामला खुल गया मोबाइल की व्हाट्सएप चैट से और उस सीक्रेट डायरी से, तो अब बरेली में तैनात एसडीएम साहेबा तरह तरह के आरोप लगा रही हैं। आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो जांच कमेटी करेगी, लेकिन इतना ज़रूर है अगर ज्योति मौर्य जांच में दोषी पाई गई तो शायद फिर उनके साथ यही हो जाएगा कि निकले मेरे अरमा फिर भी कम निकले, सुनाता खुल्द से आदम का निकलना, मगर बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। फिलहाल इस चर्चा में मेरे साथ इतना ही, फिर मुलाकात होगी। आप बने रहिए अस्तित्व न्यूज़ यूपी के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।